बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग सब वाकिफ़ हैं, आप लोग सब जानते हैं कि इसराइल और हमास गाज़ा के बीच जो लड़ाइयाँ हो रही हैं फ़लस्तीन के बीच, तो उसमें हमारे जो है हमें एक काम मिला था। वो क्या करना था, हमें इसराइल के जो मसनूआत हैं, इसराइल की के जो प्रोडक्ट्स हैं, हमें उनका बाइकॉट करना था। और यकीनन मुसलमानों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और यकीनन लेना भी चाहिए था। तो इसी के बीच मेरी कुछ लोगों से जो है इस टॉपिक पर बात हुई, जो मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है, आप लोगों के जहनों में ये बात आनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बाइकॉट वाली। और क्या है, किस तरीके के मुसलमानों के जहन हो रहे हैं, मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं उनका नाम जाहिर नहीं करूँगा, ठीक है, नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन मेरी कुछ लोगों से बात हुई तो उनका ये कहना है कि बाइकॉट करने से कुछ नहीं होगा। क्या कह रहे हैं वो? बाइकॉट करने से कुछ नहीं होगा। तो मेरा उन लोगों से एक बहुत गहरा सवाल है, वो जो लोग, जो मुसलमान, खास तौर पे मुसलमान, क्योंकि मुसलमान कम्युनिटी उसी के लिए ये ज़रूरी चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और औरों से मेरा कोई गिला नहीं है, मेरा मुसलमानों से गिला है। मैं उनसे एक सवाल करता हूँ, जो लोग कह रहे हैं कि बाइकॉट करने से कुछ नहीं होगा, मैं उनसे ये सवाल करता हूँ कि आप क्या ये गवारा करेंगे कि आपका कोई अपना, जिसको तकलीफ दी जा रही हो, जिसको मौत के घाट उतारा जा रहा हो, जिसको हथियारों से मारा जा रहा हो, और उस जो है काम में क्या आपका 1% भी, यानी आपके जो अपने को, आपका जो भाई है या आपका कोई भी है, आपका अगर कोई भी अपना है और उसको मारा जा रहा हो और जो आपका दुश्मन हो, क्या आप ये चीज जो है आप गवारा करेंगे कि जो आपके अपने का दुश्मन है उसको आपसे 1% भी फायदा हो मारने में? यानी आपका जो अपना है और जो आपका दुश्मन है, तो दुश्मन को आपसे 1% भी आपके अपने को मारने में मदद मिले, कि आप ये गवारा करेंगे या नहीं करेंगे? मेरा आपसे ये सवाल है। तो आपकी तरफ से यकीनन यही जवाब आएगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो क्या आप अपने फलस्तीनी भाइयों के लिए, अपनी फलस्तीनी माओ बहनों के लिए, अपने फलस्तीन के छोटे छोटे बच्चों के लिए, क्या आप ये गवारा कर सकते हैं कि आपके अपनों को मारा जा रहा हो और जो आपके दुश्मन है मारने वाले, उनको आपसे 1% भी फायदा हो रहा हो? आपके 1% फायदा होने से वो हथियारों में एक गोली इजाज कर रहे हो, वो हथियारों में एक गोली, हथियारों, आपके 1% उनको फायदा होने से वो एक गोली, एक गन, एक बुलेट खरीद रहे हो ताकि आपके अपनों को वो मौत के घाट उतार सके। क्या आप ये गवारा कर सकेंगे? मेरा आपसे ये सवाल है। तो भाई, जो लोग ये कह रहे हैं कि बाइकआउट करने से कुछ नहीं होगा, वो लोग बड़े बेगैरत हो चुके हैं, बड़े गलत हैं, बहुत गलत है। उनको ये बात समझनी चाहिए कि बाइकआउट करने से जितना नुकसान इन इसराइलियों को हुआ है वो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जितने मुसलमानों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है ना, वो बिल्कुल काबिल तारीफ है, काबिल तारीफ है। उनको बहुत नुकसान हुआ है। और आप रिपोर्ट देखना चाहेंगे तो गूगल पे आप जाके सर्च करें तो आपको पता चलेगा। भाई, क्या क्या मिलेगा आपको? आप फलस्तीन के लिए क्या कर सकते हैं? यहाँ बैठे बैठे आप, यहाँ बैठे बैठे उनके लिए दुआ कर सकते हैं। उनको किसी भी तरीके का, इसराइल को हमारे से कोई फायदा ना हो, ये हम कर सकते हैं। तो उसके लिए मसनूआत हैं जो इसराइल के, उनका बाइकआउट करना लाहिक, हम पर लाजमन फर्ज है। याद रखें, ये चीज हम पर फर्ज है। फर्ज समझे इसे, फर्जी किफाया नहीं, फर्ज ऐन है। बाइकॉट, इसराइल के मसनूआत का बाइकॉट करना हमारे लिए फर्ज ऐन है, यकीनन फर्ज ऐन है, फर्ज किफाया नहीं है। ये बात अपने दिमाग में गड़ा ले। तो जो लोग बाइकआउट करने से कुछ नहीं हो रहा ना, तो उनकी बात को ना रद्दी के पेपर में सजा के और कूड़ेदान में फेंके, ऐसे कूड़ेदान में फेंके जहां घटिया, बिल्कुल घटिया कूड़े पड़े हो, वहां फेंके इस बात को। ये बात कोई मायने नहीं रखती। और खासकर मुसलमानों के मुंह से ये बात सुनने को मिल रही है तो दिल को बहुत ठेस पहुंचती है कि हमारा मुसलमान भाई, खासकर वो जो लोग दुकान से रिलेटेड है, जो लोग परचून वगैरह का काम करते हैं, जो लोग पेप्सी वगैरह जो प्रोवाइड करते हैं लोगों को,
और अपनी दुकानों में वो पेप्सी वगैरह खरीदते हैं, मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूं कि आप लोग क्या थोड़े दिन इस पर सब्र नहीं कर सकते कि आप कोई सामान ना खरीदें, या फिर लेने वालों को ये चाहिए कि वो दुकान से ऐसे मसनूआत ना ले जो इसराइल के हैं। भाई इंडिया के भी बहुत सारे मसनूआत हैं, आप पेप्सी ना पिए, रूह अफ़ज़ा पी लें, ठीक है, वो चीज पी लें आप जो इंडिया की है। आप थोड़ी देर इसराइल के अच्छे अच्छे प्रोडक्ट को लात मार दें, आप इंडिया के प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर लें। तो क्या जा रहा है भाई, क्या जा रहा है, आपको कुछ जा रहा है ये करने में? क्या क्या आप ये भी नहीं कर सकते अपने मुसलमान भाइयों के लिए? तो फिर तो आप बहुत बेगैरत हो चुके हैं। अगर ये भी नहीं कर सकते ना तो आप बेगैरत हो चुके हैं। भाई आपसे कोई जिहाद करने के लिए थोड़ी ही कह रहा है, आप इतना कर लीजिए कि आप बाइकआउट का जिहाद कर लें, बाइकआउट से जिहाद कर लें, बस इतना कर लें। अभी जिहाद के लिए तो नहीं कहा गया, जिहाद के लिए तो आपको नहीं कहा गया कि बॉर्डर पे चले जाएं और वहां पे जाके सीना तान के कहें हम आ रहे हैं, लटबाजी करो, ये तो नहीं कहा जा रहा आपसे। आपसे बाइकआउट और दुआ करने के लिए कहा जा रहा है, आपसे वो भी नहीं हो रहा। तो फिर तो आप बहुत बेगैरत हो चुके हैं मेरे हिसाब से। भाई इतना सा काम आप नहीं कर सकते तो फिर क्या करेंगे आप मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप क्या करेंगे? तो बाइकआउट करना लाजमन हम पे फर्ज है। तो बाइकआउट ना करने वालों से मैं ये कहना चाहूंगा कि मुसलमानों, वक्त है सुधर जाएं, लाइन पे आ जाएं। आप जो मुसलमान हैं आप वही रहें, आप उसकी सीढ़ी से ना हटें। कहीं ऐसा ना हो अल्लाह ताला कयामत के दिन हमसे सवाल कर ले कि जब फलस्तीनियों पर जुल्म हो रहा था तो फिर तुमने उनके लिए क्या किया था? क्योंकि मुसलमान मुसलमान अल्लाह के नबी की हदीस है, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। तो मुसलमान मुसलमान का भाई है, हदीसों में वारिद है। मुसलमान को जब तकलीफ होती है तो उसके किसी मुसलमान को जब तकलीफ होती है तो उसके दूसरे मुसलमान भाई को तकलीफ होनी चाहिए, दिल में होनी चाहिए। तो हम इजहार तकलीफ तो कर सकते हैं, हम ये भी तो कर सकते हैं, क्या पता अल्लाह को हमारी यही अदा पसंद आ जाए। तो बाइकआउट किया जाए, और जो लोग नहीं कर रहे हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा अल्लाह से तौबा करें और जल्द से जल्द इस बाइकआउट का हिस्सा बने। आप बाइकआउट करते रहें, इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस मौजू पर मेरा वीडियो बनाने का कोई ज़्यादा मकसद नहीं था, लेकिन बनानी इस वजह से पड़ रही है क्योंकि लोगों के जहन देखते हुए, भाई लोगों के जहन जो है चेंज हो रहे हैं जिस तरीके से, बड़ा अजीब सा लगता है। मुसलमानों में ये बात आनी ही नहीं चाहिए थी, भाई सब बाइकआउट करें मिलके। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।